हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 5, जिसकी तिथि है 4 अगस्त 2021। और आज का जो हमारा उपविषय है, जो टॉपिक है, वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में आज हम अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो इसमें बेसिकली एक बच्चे ने जो है वो स्कूल जा रहा था और उसने देखा कि उसके आसपास जो है वो मैदान में खुदाई हो गई है। तो जब उसको पता चला कि वहाँ पर कोई इमारत, कोई बिल्डिंग बनने वाली है, तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो फूल वहाँ पे जो फूल लगे हुए थे, मुलायम घास थी, तितलियाँ आकर के बैठती थी, विशाल मैदान था, वो सब अब क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ तो शिक्षक ने क्या आंसर दिया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये बात जो है वो रवि ने शिक्षक को बताई। अब हम आगे एक तालिका के बारे में जान लेते हैं कि हमें उसमें क्या करना है। आपको यहाँ पे एक तालिका दी हुई है। अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत करिए। पहला है घर में उपलब्ध वस्तुएं। ठीक है, तो घर में कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध होती हैं, हम 5-5 जो है वो लिख लेते हैं। उससे ज़्यादा भी आपको लिखने तो आप लिख सकते हो, बट मैं अभी आपको यहाँ पर 5 वस्तुएं हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे घर में जो है वस्तुएं वो क्या है, कुर्सी है घर में। ठीक है, फिर आपका पलंग है ना, बेड है। ठीक है, फिर मेज़ है। ठीक है, फिर टीवी है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद और क्या हो सकता है, आपके पास कूलर है। ठीक है, बर्तन है ना, फ्रिज है। तो ये सारी जो हैं ये घर में उपलब्ध वस्तुएं हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं। पड़ोस में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, मतलब आपके आस पड़ोस की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी हो सकती है। पड़ोस का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी के घर में, नहीं, पड़ोस मतलब आपके आसपास जो है वहाँ पर, है ना। तो उसके लिए आपका ये हो सकता है, पड़ोस में किस तरह की वस्तुएं आपकी उपलब्ध है। तो ये आपका आ जाएगा कि आपको अगर कुछ नज़र आ रहा है, जैसे देखने में या कहीं भी आसपास, है ना, तो वो पड़ोस के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़ पौधे जैसे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर घर दिखाई देते हैं। ठीक है, सड़क दिखाई देती है आपके पड़ोस में आपको, है ना, गली दिखाई देती है। ठीक है ना, वस्तुओं की बात कर रहे हैं ना। और क्या हो सकता है, और किस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आसपास उपलब्ध वस्तुएं हैं, वो आपको अगर दिखाई देती है। तो ये हमने यहाँ पर 5 जो है वस्तुओं के नाम लिख लिए। अब हम लिखते हैं विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं जो हैं। अब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो हम देखते हैं। जैसे स्कूल में आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, सबको पेड़ पौधे सभी के स्कूल में होते हैं। ठीक है, कुर्सी, मेज़, ब्लैक बोर्ड, है ना, कुर्सी मेज़ हो गया आपका, फिर ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड सभी के स्कूल में है। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है जो सभी के स्कूल में है, लाइट हो सकती है ना,
पंखा हो सकता है ना, नल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 5 चीज़ें अभी चुन करके लिख ली। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये सभी वस्तुएं एक समान है? नहीं, सभी वस्तुएं एक समान नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु इसमें से जीवित है और कोई सी निर्जीव है जिसमें कि जान नहीं होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें, जीवीय सजीव प्राणियों का संसार जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको किस तरीके से यहाँ भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसका एक है स्थलमंडल और दूसरा है जैवमंडल, फिर वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल तो आपका हो गया पृथ्वी, जैवमंडल हो गया जो जीवों से मिलकर के बना है, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से। वायुमंडल मतलब आकाश हो गया, आकाश में तारे हैं, आसमान में चांद है, सूरज है। ठीक है, और जलमंडल जो है वो आपका वाटर हो गया, पानी के अंदर जानवर हैं, मछलियाँ हैं, है ना, और जो भी पानी के जीव जंतु होते हैं वो हैं। ठीक है, तो जलमंडल वो हो गया। अब आज हम स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट के अंदर, स्थलमंडल के बारे में। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो स्थलमंडल के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है और पृथ्वी की जो सबसे ठोस परत होती है उसी को ही हम स्थलमंडल कहते हैं। पहाड़, पठार, मैदान को भी हम स्थलमंडल कहते हैं जो कि विषम धरातल होता है। ठीक है, इवन महासागर की जो स्थलाकृतियाँ हैं महाद्वीपों के अलावा वो भी इस सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमारे 2 प्रश्न हमें यहाँ वर्कशीट में दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो पहला है आपका, किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। आपको किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखना है। और दूसरा है, स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो दूसरा हमें स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित करके लिखना है। तो चलिए हम इसके प्रश्नों के उत्तर पे चलते हैं। चलिए बेटा, जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण बताइए। जैव संसाधन, जो संसाधन जैवमंडल से आते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि। अब प्रश्न 2 है हमारा, स्थलमंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए स्थल प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। बेसिकली भूमि जो है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। और जो जैवमंडल होता है वो जीव जंतुओं से, मनुष्यों से, प्राणी जगत से मिलकर बना होता है, उसको हम जैवमंडल या फिर जैव संसाधन हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।